देखो, इनकी स्थिति क्या है कि तुम्हारे पैर के नीचे कोई ज़मीन नहीं। कमाल ये है कि फिर भी तुम्हें यकीन नहीं। अब बिना ज़मीन की ज़मींदारी और बिना जनाधार की जागीरदारी के जुआड़ी जंग में ये लगे हुए हैं, और इनको भी इस बात का अच्छी तरह एहसास है कि इनकी ज़मीन पूरी तरह से खिसकी हुई है। उसके अलावा गठबंधन की बात करते हैं, विकल्प की बात करते हैं। एक तरफ नरेंद्र मोदी जी ने मजबूती के साथ देश को इस बात को विश्वास दिलाने में कामयाबी हासिल की कि उनके नेतृत्व में जो सुशासन का सफ़र है वो मजबूती के साथ आगे बढ़ेगा, और दूसरी तरफ इनका एक गठबंधन था। केरला में जो है वो आप कुश्ती कर रहे थे और दिल्ली में दोस्ती दिखा रहे थे। पंजाब में जो है वो आप झगड़ा कर रहे थे, दिल्ली में झप्पी कर रहे थे। बंगाल में आप जो है वो कुश्ती कर रहे थे और दिल्ली में आप दोस्ती दिखा रहे थे। ये इस तरह के गठबंधन और इस तरह के विकल्प के आधार पर जो है वो आप कहते हैं कि जी हम जो है वो क्या है 290 पार करेंगे, 300 पार करेंगे। मुझे लगता है कि आज इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो इनके साथ लोग हैं भी, वो भी इस बात को जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी की ज़मीन तो बंजर है, लेकिन उसके हाथ में आज भी बेवफाई का खंजर है। और इनको लगता है कि अगर बिना ज़मीन की ज़मींदारी और बिना जनाधार की जागीरदारी की जो जंग इनकी चल रही है, जुआड़ी जंग, उसमें ये कोई बहुत कामयाबी हासिल कर लेंगे, तो ये उनकी गलतफहमी भी है और सपने भी हैं। इसमें जो है वो ख़ानदान अनेक, ख्वाहिशें एक, और हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। तो इनकी स्थिति ये होगी जब कल 4 तारीख को रिज़ल्ट आएगा, तो मेरे दिल के टुकड़े हुए हज़ार, कोई इधर गिरा कोई इधर गिरा, ये उसी समय उसी मिनट में इनका जो सो कॉल्ड गठबंधन बनाया था वो धाराशायी होगा। और कई इसमें पार्टियां ऐसी हैं जो चुनाव आयोग के चक्कर काटेंगे अपनी पार्टी की मान्यता को बचाने के लिए। देखो, मैं तो राहुल गांधी जी को बिना बताए बोले हुए उनसे एक मैंने शेर पढ़ा है ना कि तुम्हारे पैर के नीचे कोई ज़मीन नहीं, कमाल ये है फिर भी तुम्हें यकीन नहीं। तो एक बार पैर के नीचे देखो, ज़मीन कहाँ खिसक चुकी है। देखो, एक बात आप देख लो पहले कि ये जो चुनाव के रिज़ल्ट से पहले हार का हथौड़ा कहाँ मारना है उसका रिहर्सल शुरू हो गया है। ये जो हार के हथौड़े मारने का रिहर्सल शुरू हो गया है, तो उसमें कोई ईवीएम पे मारेगा, तो कोई जो है वो मशीनरीज पे मारेगा। कह दिया डीएम भी, उन्होंने कह दिया डीएम भी आ गया बीच में, मीडिया भी आ गया, सब कुछ आ गया है। तो हार का हथौड़ा सब लोग अपने अपने अलग अलग तरह से मारने की कोशिश करेंगे, और उनका एक ही कॉमन प्रोग्राम होगा कि किस तरह से देश के संवैधानिक संस्थाओं पर अविश्वास का माहौल बनाओ। देखो, मुझे क्या लग रहा है कि चुनाव तो ख़त्म हो गया, एग्ज़िट पोल भी ख़त्म हो गया, एग्ज़िट रिज़ल्ट भी आ जाएगा, और उसके बाद जो डिफीट का डिप्रेशन और हार का हाहाकार और हताशा है, उसके बाद इन लोगों की क्या स्थिति होगी, इसकी हमें चिंता है। देखो, मैंने एक बात कही ना कि इसमें जो है वो मुंगेरी अनेक सपने एक। जब अगर मुंगेरी अनेक होंगे और सपने एक होंगे, तो फिर सपनों का क्या हाल होगा, इसका अंदाज़ा आप आसानी से लगा सकते हैं। देखो, जो लोग अभी तक सवाल पे सवाल खड़े दाग रहे थे, उनको जो है वो ये शुरुआत तो शुरू हो चुका है। इन्होंने देख लिया होगा कि जनता जो है वो कितनी मजबूती के साथ और कितनी जम करके जनादेश दे रही है भारतीय जनता पार्टी को और एनडीए को। देखिए, एक चीज़ आपने महसूस की होगी, पूरी दुनिया में आर्थिक तंगी और मंदी के बावजूद भी, तमाम तरह के संकटों और कंटकों के बावजूद भी, नरेंद्र मोदी जी ने देश के आर्थिक ताने बाने को मजबूत भी रखा और महफूज भी रखा, सशक्त भी रखा और सुरक्षित भी रखा। ये कोई सामान्य सी घटना नहीं थी। पूरे विश्व दुनिया में युद्ध चल रहा है, कोरोना का जो है वो कहर पूरी दुनिया में और भारत में आया, तमाम तरह के संकट और कंटक दिखाई पड़े। उसके बावजूद भी भारत का जो आर्थिक ताना बाना है वो कहीं से भी न कमज़ोर होने पाया, न हिलने पाया, बल्कि दुनिया की एक आर्थिक ताकत और अर्थव्यवस्था के रूप में भारत ने अपने को स्थापित भी किया।